हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पैरा लैंग्वेज कि पैरा लैंग्वेज होता क्या है और साथ में इसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा पैरा लैंग्वेज होता क्या है। पैरा लैंग्वेज हमारा एक तरीके से बात करने का तरीका होता है, या किस तरीके से हम किसी से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी पैरा लैंग्वेज के अंदर आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कितना लाउड बोलना है या फिर कितना सॉफ्ट बोलना है, या फिर आपको धीरे धीरे बात करनी है या फिर काफ़ी फास्ट बात करनी है, और साथ में हमारा जो वॉइस टोन है वो कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो पैरा लैंग्वेज के अंदर आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जॉब पर जाते हैं, तो आपके जो बॉस हैं, आप उन्हें कॉल करते हैं और कहते हैं कि सर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आ नहीं पाऊँगा। तो आपके जो सर हैं, अगर वो गुस्से में बोलेंगे तो वो कहेंगे ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आने की और घर रहो। और अगर वो गुस्सा नहीं होंगे और प्यार से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप घर पे आराम करो आराम से, और कल मत आना, नेक्स्ट डे आ जाना। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किसी से बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैं इसकी पॉइंट बता देती हूँ कि क्या क्या है, दैट मीन्स टाइप क्या क्या है इसके पार्ट्स। तो फर्स्ट है हमारा वॉइस क्वालिटीज़, नेक्स्ट है वॉइस क्वालिफायर्स, नेक्स्ट है वोकल करेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट है वोकल स्ट्रेटजी। तो ये होते क्या क्या हैं। फर्स्ट है वॉइस क्वालिटीज़। वॉइस क्वालिटीज़ के हमारे काफ़ी सारे इसमें पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं वॉइस क्वालिटी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें वॉल्यूम कैसी रखनी है। वॉल्यूम की बात करें तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि काफ़ी लाउड बोलते हैं ताकि हम लोगों का जो ध्यान है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। पर कभी कभी होता क्या है कि जब हम लाउड बोलते हैं ना तो लोगों को गुस्सा आ जाता है। तो हमें ध्यान देना है कि हमें अपनी वॉइस को किस तरीके से मैनेज करना है या वॉल्यूम कितना रखना है। नेक्स्ट है रेट ऑफ स्पीच, कि हमें उससे कितना फास्ट या कितना स्लो बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी चीज़ को बहुत धीरे धीरे बोलते हैं तो कोई इंसान आपसे बोर हो जाएगा। अगर आप बहुत फास्ट बोलते हैं तो क्या होगा, कई बार लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि आप बोल क्या रहे हैं। तो आपको कोशिश करनी होगी कि या तो आप नॉर्मल बोलें ताकि लोगों को समझ आए और उन्हें समझने में प्रॉब्लम ना हो। एक चीज़ और है कि जो हमारा एवरेज है कि लोग कितना बोल पाते हैं, उनकी स्पीच रेट, तो जो नॉर्मल स्पीच रेट है वो 150 वर्ड्स पर मिनट है, कि कोई भी इंसान इतना जो है बोलता है। उसके बाद है हमारी लय, दैट मीन्स रिदम या फ्लो। तो हमारे वर्ड्स का फ्लो किस तरीके से होना चाहिए। तो हमारे वर्ड्स का फ्लो ना रेगुलर होना चाहिए, ना कि इरेगुलर। और जैसे कि अगर हमारा वॉइस फ्लो अच्छा है तो हम किसी को भी अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर लेंगे और लोग हमसे बोर नहीं होंगे और वो सुनना पसंद करेंगे। पर अगर हमारा वॉइस रिदम रेगुलर नहीं होगा तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन, कि जो हम बोल रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से होना चाहिए ताकि लोगों को समझ आए। नेक्स्ट है हमारा वॉइस क्वालिफायर। वॉइस क्वालिफायर होता क्या है। वॉइस क्वालिफायर ये होता है जो कि हमने फर्स्ट में पढ़ा है, वॉइस क्वालिटीज़। वॉइस क्वालिटी में हमारी लाउडनेस थी, रेट ऑफ स्पीच थी, और साथ में वॉल्यूम था। अगर इन सब चीज़ों में थोड़ा भी चेंजेस आए तो हम उसे कहते हैं वॉइस क्वालिफायर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बॉस रेगुलरली आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दिन वो आपसे बहुत ही तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, तो वो या तो गुस्से में होंगे या फिर टेंस होंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है यहाँ पर, इसी को ही हम कहते हैं वॉइस क्वालिफायर। जैसे कि आप कभी कभी बहुत अच्छे से सबसे बात करते हैं, किसी दिन आपने बहुत स्लोली बात कर रहे हैं, दैट मीन जैसे आपकी तबीयत ख़राब हो, तो ये भी आपका वॉइस क्वालिफायर का एक एग्जाम्पल है, जब आपकी वॉइस में चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट है वोकल करेक्टरिस्टिक्स। वोकल करेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ आवाज़ें होती हैं जिनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो क्या होती हैं, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में ना कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हम इजीली पहचान लेते हैं कि किस चीज़ की हैं, जैसे कि हंसना, रोना या फिर गला साफ करना।
या फिर चीखना, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इजीली पहचान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 4-5 लोग एक साथ बैठ के हँस रहे हैं, आपको हँसने की आवाज़ आती है, दैट मीन्स आपको पता है वहाँ पर कुछ ऐसा टॉपिक चल रहा होगा जोक टाइप का, तो वहाँ पर इस तरीके से वहाँ पर सिचुएशन है। नेक्स्ट है हमारा वोकल स्ट्रेटजी। तो वोकल स्ट्रेटजी के अंदर मेनली क्या होता है कि जैसे आ ऊ ये वाले वर्ड्स सुनाई देते हैं और इसमें ना कोई उसका अर्थ नहीं होता, फिर भी वो वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं या तो आप में आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाए, या फिर आपको दुख हो, या फिर ऐसी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। जैसे कि हम अपने टीचर से बात करते हैं तो कई बार हम बोल नहीं पाते, या फिर किसी एक इंसान के सामने, इसके सामने हम नहीं बोल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ पैसे सही चाहिए अपने बॉस से, तो मैं कैसे बोलूँगी कि सर वो क्या है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे ज़रूरत है पैसों की। तो जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है, इसमें अ और ऊ वाली जो साउंड सुनाई दी बीच में, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो साउंड जो है बीच में प्रोड्यूस की गई, बिकॉज वहाँ पर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर एक तरीके से स्थिरता को दिखा रही थी। तो ये यहाँ पर वोकल स्ट्रेटजी के एग्जाम्पल्स हैं, और इसी के साथ ही हमारा जो वीडियो है वो ओवर होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और हमारी आज की वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।